प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि क्या कभी ऐसी मोहब्बत भी हो सकती है। एक गरीब युवा लड़की ने दौलत के लिए एक 75 साल के अमीर व्यक्ति से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद जब वह अपने पति के पास सुहागरात के लिए पहुंची तो वह अपने 75 साल के पति को देखकर हैरान रह गई। उसने जो नजारा देखा उस पर यकीन नहीं आता था। वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी चाल ढाल और फुर्ती में किसी 19 साल के युवा लड़के से कम नहीं लग रहा था। लेकिन असल हैरान करने वाली बात तब हुई जब फातिमा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई युवा सोच भी नहीं सकता। यह कहानी है फातिमा बेगम की, एक 23 साल की खूबसूरत, समझदार और दृढ़ निश्चय वाली मुस्लिम लड़की की, जिसकी जिंदगी जैसे एक इम्तिहान बन चुकी थी। फातिमा का ताल्लुक एक साधारण गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी जिंदगी की मुश्किलें उसकी उम्र से कहीं बड़ी थीं। उसके वालिद हाजी यूसुफ 2 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। उनकी वफात के बाद घर की सारी जिम्मेदारी फातिमा के नाजुक कंधों पर आ पड़ी थी। उसकी मां ज़ैनब बेगम एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थीं जिसका इलाज न सिर्फ महंगा था बल्कि लगभग नामुमकिन सा लगता था। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि अगर वक्त पर इलाज न हुआ तो ज़ैनब की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। घर की सारी जमा पूंजी मां के इलाज पर खर्च हो चुकी थी और अब कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फातिमा की 16 साल की छोटी बहन साइमा स्कूल में पढ़ती थी। वह एक होशियार तालिबा थी, लेकिन उसकी फीस, किताबें और अन्य खर्चे फातिमा के लिए एक बड़ा बोझ बन रहे थे। फातिमा एक छोटी सी दुकान पर कपड़ों की सिलाई करती थी। सुबह से रात तक वह सुई धागे के साथ मशगूल रहती, लेकिन उसकी कमाई घर के खर्चे पूरे करने के लिए काफी नहीं थी। उसका चेहरा थकावट से बोझिल हो चुका था और उसकी गहरी काली आंखों के नीचे काले हलकों ने उसकी जद्दोजहद की दास्तान बयान कर दी थी। हर रात जब वह अपने छोटे से कमरे में लेटती तो उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता, क्या यह जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? मोहल्ले के लोग फातिमा की हिम्मत की तारीफ करते, लेकिन कुछ बदजुबान उसे ताने भी देते कि एक लड़की इतना बड़ा बोझ कैसे उठाएगी। फातिमा इन बातों को सुनकर खामोश रहती, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। वह अपनी मां और बहन के लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार थी, लेकिन कर्जदारों ने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। हर कुछ दिन बाद कोई न कोई दरवाजे पर दस्तक देता और अपने पैसे की वापसी मांगता। फातिमा के पास न पैसे थे न कोई हल। एक दिन जब वह मोहल्ले की एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकी, जेब से पैसे गिन रही थी कि चाय के पैसे पूरे हैं या नहीं, उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो उसे दूर से गौर से देख रहा था। वह कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था हाजी अब्दुल रहमान, एक 75 साल का दौलतमंद व्यक्ति जिसका कारोबार की दुनिया में बड़ा नाम था। उसके महंगे कपड़ों, वकार और रुतबे से फातिमा एक पल के लिए सन्न रह गई। अब्दुल रहमान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह फातिमा के दिल की बात जानता हो। उसने धीरे से कहा, फातिमा, तुम्हारी सारी कहानी मालूम है। तुम्हारी मां की बीमारी, तुम्हारी बहन की तालीम और वह कर्ज जो तुम पर बोझ बन रहा है। फातिमा चौंक पड़ी। उसने हैरत से पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरे बारे में इतना कैसे मालूम है? अब्दुल रहमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं वह हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूं अगर तुम मेरी एक बात मान लो। फातिमा ने चौंक कर पूछा, क्या बात? अब्दुल रहमान ने गहरी सांस ली और कहा, मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर फातिमा के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि यह कोई मजाक है। आप यह क्या कह रहे हैं? आपकी उम्र 75 साल है और मैं सिर्फ 23 साल की हूं। यह कैसे मुमकिन है? अब्दुल रहमान ने गंभीरता से कहा, यह कोई मजाक नहीं फातिमा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ तो मैं तुम्हारी मां का इलाज करवाऊंगा, तुम्हारी बहन की तालीम का खर्च उठाऊंगा और तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, इसके बदले मुझे क्या करना होगा? अब्दुल रहमान ने कहा, सिर्फ मेरी बीवी बनना होगा। यह निकाह कानूनी होगा और मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा। बस कुछ मेरी शर्तें माननी होंगी। फातिमा के लिए यह पेशकश एक सपने की तरह थी, लेकिन उसे शक भी था कि इसके पीछे कोई राज है। उसने सोचा कि क्या यह कोई चाल है, लेकिन जब उसने अपनी मां की हालत और साइमा के भविष्य के बारे में सोचा तो उसका दिल डूब गया। कई दिन तक फातिमा इस पेशकश के बारे में सोचती रही। उसका दिल कहता था कि यह गलत है, लेकिन दिमाग कहता था कि यह उसकी मां और बहन की जिंदगी बचाने का इकलौता रास्ता है। आखिरकार
जब हर दरवाजा बंद हो गया, फातिमा ने अब्दुल रहमान के पास जाकर उसकी शर्तें मान लीं। कुछ गवाहों की मौजूदगी में एक सादा सा निकाह हुआ और फातिमा अब्दुल रहमान की बीवी बन गई। निकाह के बाद फातिमा पहली बार अब्दुल रहमान की आलीशान हवेली में दाखिल हुई। यह हवेली किसी महल से कम नहीं थी। ऊंची छतें, संगमरमर का फर्श, महंगे पर्दे और चमकती हुई दीवारें, हर चीज एक सपने की तरह थी। नौकरों की फौज हर वक्त अब्दुल रहमान के इशारों पर नाचती थी। फातिमा के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वह सोच रही थी कि क्या वह वाकई इस हवेली की मालकिन बन सकती है। हवेली की रातों में एक अजीब सी खामोशी होती थी। नौकर चाकर फातिमा के सामने इज्जत से झुकते, लेकिन उसे लगता था कि वे उसे कबूल नहीं कर रहे। हवेली की दूसरी मंजिल पर एक बंद कमरा था जिस पर बड़ा ताला लगा था और उसकी सख्त निगरानी होती थी। फातिमा के दिल में सवाल उठने लगे कि इस कमरे में क्या राज छिपा है। जब वह नौकरों से पूछती तो वे खामोश हो जाते, जैसे उनकी जबान पर ताला लग जाए। फातिमा और अब्दुल रहमान का रिश्ता रस्मी था। अब्दुल रहमान अक्सर कारोबार में मशगूल रहता और जब बात होती तो कुछ लफ्जों में खत्म हो जाती। वह हर रोज फातिमा के साथ खाने की मेज पर बैठता, लेकिन दोनों के बीच कोई गहरी बात नहीं होती। फातिमा को लगता था कि वे एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन उनकी दुनिया अलग अलग है। एक रात जब हवेली पर गहरा सन्नाटा छाया था, फातिमा ने अब्दुल रहमान के कमरे से हल्की सी रोशनी निकलते देखी। ये वही कमरा था जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। फातिमा के दिल में कौतूहल जागा। उसने अब्दुल रहमान की करीबी नौकरानी आमना से बात की। आमना 22 साल की एक खूबसूरत और नरम मिजाज लड़की थी जो अब्दुल रहमान की हर बात मानती थी। फातिमा ने कहा, आमना, मैं अब्दुल रहमान साहब से अकेले में बात करना चाहती हूँ। आमना ने मुस्कुराकर अब्दुल रहमान से बात की और उसने फौरन इजाजत दे दी। फातिमा अब्दुल रहमान के कमरे की ओर बढ़ी। उसके दिल में घबराहट थी, लेकिन वह जानना चाहती थी कि अब्दुल रहमान उससे क्या चाहता है। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अब्दुल रहमान ने खुद दरवाजा खोला। वह महंगी शॉल में लिपटा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। फातिमा हैरान होकर बोली, आप तो किसी 25 साल के जवान की तरह लग रहे हैं। यह क्या राज है? अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, जब दिल से मोहब्बत होती है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। मैंने तुम्हें अपना वारिस नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का मालिक बनाया है। उस रात कमरे में गुलाब की खुशबू फैल गई। फातिमा और अब्दुल रहमान के बीच एक गहरी खामोशी छाई जो मीठी थी, भीनी थी। फातिमा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी आंखों में इतनी गहराई होगी। आज की रात मैं आपकी हूं। अब्दुल रहमान की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने कहा, मैंने बरसों इस लम्हे का इंतजार किया। मेरी जवानी मोहब्बत के इंतजार में गुजर गई, लेकिन आज मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। दोनों एक दूसरे के करीब आए। फातिमा ने अब्दुल रहमान का हाथ थामा और उस रात उनके बीच एक गहरी मोहब्बत जाग उठी। हवेली की खामोशी अब एक मीठे सुकून में बदल गई थी। फातिमा को लगा कि शायद यही वह मोहब्बत है जो उसकी जिंदगी का खला भर सकती है। उस रात के बाद फातिमा की जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आ गया। हवेली की चमक दमक जो पहले उसे अजनबी और ठंडी लगती थी, अब उसे अपनी सी महसूस होने लगी। अब्दुल रहमान की आंखों में जो चमक फातिमा ने उस रात देखी थी, वह अब उसके दिल में एक रोशनी की तरह जाग उठी थी। वह रात जब दोनों ने एक दूसरे को दिल से कबूल किया था, फातिमा के लिए एक नई शुरुआत की तरह थी, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में एक बेचैनी अब भी बाकी थी। वह बंद कमरा जिस पर बड़ा सा ताला लगा था और जिसकी सख्त निगरानी होती थी, उसके जहन में बार बार घूमता। उसे लगता था कि इस हवेली का कोई राज उससे छिपाया जा रहा है और वह राज अब्दुल रहमान के माजी से जुड़ा हुआ है। सुबह का वक्त था। हवेली की ऊंची छतें सूरज की रोशनी से चमक रही थीं और नौकरों की आवाजाही से हवेली में एक हल्की सी चहल पहल थी। फातिमा अपने कमरे में बैठी थी, जहां उसने अपनी मां ज़ैनब बेगम के लिए दवाइयों का इंतजाम किया था। अब्दुल रहमान ने अपना वादा पूरा किया था। ज़ैनब का इलाज शुरू हो चुका था। साइमा की तालीमी फीसें अदा हो रही थीं और कर्जदार अब फातिमा के दरवाजे पर दस्तक देने से गुरेज करते थे। लेकिन यह सब कुछ फातिमा के लिए एक अजीब सी बात थी। वह सोचती कि अब्दुल रहमान, जो उसकी जिंदगी की हर मुश्किल आसान कर रहा था, उसके दिल में क्या छिपा रखा है। फातिमा ने अपनी मां से फोन पर बात की। ज़ैनब की आवाज में अब पहले से ज्यादा ताकत थी। फातिमा बेटी, तुमने हमारे लिए सब कुछ किया, अब अपनी जिंदगी की ओर भी ध्यान दो। ज़ैनब की यह बात फातिमा के दिल को छू गई, लेकिन वह अपनी मां से अपनी शादी का जिक्र न कर सकी। उसे लगता था कि अगर वह अपनी मां को अब्दुल रहमान के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताएगी तो शायद ज़ैनब उसे कबूल न कर पाए।
फातिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगी। दोपहर को जब फातिमा हवेली के बगीचे में टहल रही थी, उसकी मुलाकात आमना से हुई। आमना अब्दुल रहमान की करीबी नौकरानी, एक 22 साल की खूबसूरत और नरम मिजाज लड़की थी, जिसकी आंखों में हमेशा एक राजदार चमक रहती थी। फातिमा ने उससे पूछा, आमना वह बंद कमरा क्या है, उस पर हर वक्त ताला क्यों लगा रहता है? आमना ने नजरें झुकाईं और हिचकिचाते हुए कहा, बेगम साहिबा वह कमरा हाजी साहब का निजी है, वहां कोई नहीं जाता। आप भी इसके बारे में न सोचें, बेहतर होगा। फातिमा ने जिद की, लेकिन अगर मैं हाजी साहब की बीवी हूं तो मुझे तो पता होना चाहिए कि उस कमरे में क्या है। आमना ने हल्की सी घबराहट के साथ कहा, बेगम साहिबा कुछ राज, बस राज ही रहने चाहिए। और फिर वह जल्दी से चली गई। फातिमा का दिल बेकरार हो उठा। वह सोचने लगी कि अगर अब्दुल रहमान उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे कोई राज क्यों छिपाना चाहिए। वह दिन भर उसी सोच में डूबी रही। शाम को जब अब्दुल रहमान खाने की मेज पर आया, फातिमा ने हिम्मत करके पूछा, हाजी साहब वह बंद कमरा क्या है, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? अब्दुल रहमान ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छलक उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, फातिमा कुछ चीजें वक्त आने पर ही खुलती हैं, अभी सब्र करो, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, लेकिन इस कमरे के बारे में अभी बात न करो। उसके लहजे में एक अजीब सी गहराई थी जो फातिमा को और उलझन में डाल गई। दिन गुजरते गए और फातिमा अब्दुल रहमान के करीब आती गई। वह उसकी छोटी छोटी बातों में मोहब्बत ढूंढती थी। अब्दुल रहमान हर रोज उसे अपनी जिंदगी के किस्से सुनाता, अपने कारोबार की शुरुआत, अपनी कामयाबियों और नाकामियों की बातें। वह बताता कि कैसे उसने एक छोटे से गांव से उठकर शहर में अपना नाम बनाया, कैसे उसने अपनी मेहनत से यह हवेली बनाई। लेकिन जब भी फातिमा उसके मांझी या उस बंद कमरे के बारे में पूछती, वह बात बदल देता। फातिमा को लगता था कि अब्दुल रहमान के दिल में कोई ऐसी गांठ है जो अब तक नहीं खुली। एक दिन जब फातिमा हवेली की लाइब्रेरी में बैठी थी, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर अब्दुल रहमान का नाम लिखा था। फातिमा ने हिचकिचाते हुए डायरी खोली। उसमें अब्दुल रहमान की जवानी के किस्से थे, उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीदें और उसका दर्द। एक पन्ने पर लिखा था, ज़ैनब तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। फातिमा के हाथ कांप उठे। ज़ैनब? क्या यह उसकी मां ज़ैनब बेगम थी? उसके दिल में एक तूफान सा उठ गया। क्या अब्दुल रहमान ने उससे शादी अपनी मां से बदला लेने के लिए की थी? फातिमा ने डायरी बंद कर दी और उसे वापस रख दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि क्या वह अब्दुल रहमान से इसके बारे में पूछे, लेकिन उसे डर था कि अगर यह सच निकला तो उसका दिल टूट जाएगा। वह रात भर सो न सकी। उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अब्दुल रहमान की मोहब्बत सच्ची है या यह सब एक बदले का खेल है? अगली सुबह फातिमा ने अब्दुल रहमान से बात करने का फैसला किया। वह उसके कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन वहां वह नहीं था। आमना ने बताया कि अब्दुल रहमान कारोबारी मीटिंग के लिए शहर गया है। फातिमा ने सोचा कि शायद यह मौका है कि वह उस बंद कमरे का राज खोले। वह चुपके से दूसरी मंजिल की ओर बढ़ी। जब वह दरवाजे के करीब पहुंची तो उसने देखा कि ताला खुला पड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा धक्का दिया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। एक कोने में लकड़ी की अलमारी थी जिसमें कई फाइलें और कागजात रखे थे। फातिमा की नजर एक पुराने लिफाफे पर पड़ी जिसके किनारे पीले हो चुके थे। उसने हाथ बढ़ाया और लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी जिसमें अब्दुल रहमान और उसकी मां ज़ैनब बेगम एक साथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए। फातिमा के हाथ कांप उठे। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ गया। क्या अब्दुल रहमान उसकी मां को जानता था? क्या इस शादी के पीछे कोई और कहानी थी? अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, फातिमा तुमने राज देख लिया। फातिमा ने मुड़कर देखा तो अब्दुल रहमान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में न डर था न हैरानी, बस एक गहरी उदासी थी, जैसे वह इस लम्हे के लिए तैयार था। फातिमा ने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या है हाजी साहब, आप मेरी मां को कैसे जानते हैं? अब्दुल रहमान ने एक गहरी सांस ली और कहा, फातिमा बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। वे दोनों कमरे में बैठ गए। अब्दुल रहमान ने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले जब मैं जवान था, मैंने ज़ैनब से मोहब्बत की थी। वह मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी। हमने एक दूसरे से वादे किए, सपने देखे, लेकिन जब शादी की बात आई, ज़ैनब ने मुझे छोड़ दिया। उसने किसी और से शादी कर ली, तुम्हारे वालिद से। फातिमा की आंखें हैरत से फैल गईं। अब्दुल रहमान ने जारी रखा, उस धोखे ने मुझे तोड़ दिया। मैंने कसम खाई कि एक दिन मैं ज़ैनब से बदला लूंगा। जब मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारी मुश्किलों के बारे में सुना तो मुझे लगा कि यह मेरा मौका है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की कि ज़ैनब को तकलीफ पहुंचाऊं।
फातिमा का दिल टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तो क्या आपकी मोहब्बत झूठी थी? यह सब बस एक बदला था? अब्दुल रहमान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं फातिमा, पहले यह बदला था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी इंसानियत देखी तो मेरी नफरत पिघल गई। तुमने मुझे वह मोहब्बत दी जो ज़ैनब न दे सकी। अब मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। वह सोच रही थी कि क्या वह अब्दुल रहमान पर यकीन करे। उसकी मोहब्बत सच्ची थी या यह अब भी एक चाल थी। उसने कहा, हाजी साहब, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे सच बताएं, इस कमरे में और क्या राज छिपे हैं? अब्दुल रहमान ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कमरा मेरी जिंदगी के वे लम्हे हैं जो मैं भूलना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। अब्दुल रहमान ने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें ज़ैनब के साथ उसकी मोहब्बत के खत थे, उसके सपने और उसका दर्द लिखा था। फातिमा ने वे खत पढ़े और उसे एहसास हुआ कि अब्दुल रहमान ने वाकई ज़ैनब से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उस धोखे ने उसे बदल दिया था। फातिमा ने अब्दुल रहमान का हाथ थामा और कहा, हाजी साहब, आपका दर्द मैं समझती हूं, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत अब सच्ची है तो मुझे अपना सच्चा साथी बनाएं। कोई राज हमारे बीच नहीं होना चाहिए। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, फातिमा, तुमने मेरी नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। अब यह हवेली, यह दौलत, सब तुम्हारा है। मैं तुम्हारा हूं बिना किसी शर्त के। उस रात दोनों ने एक दूसरे को दिल से कबूल किया। हवेली की खामोशी अब एक मीठे सुकून में बदल गई थी। फातिमा को लगा कि शायद यही वह मोहब्बत है जो उसकी जिंदगी का खला भर सकती है। लेकिन फातिमा के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या वह अब्दुल रहमान पर पूरी तरह भरोसा कर सकती है? उसने फैसला किया कि वह इस रिश्ते को वक्त देगी और देखेगी कि क्या यह मोहब्बत वाकई सच्ची है। अगले दिनों में फातिमा ने देखा कि अब्दुल रहमान उसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसने ज़ैनब का इलाज बेहतरीन डॉक्टरों से करवाया, साइमा को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और फातिमा को अपने कारोबार के कुछ राज भी बताए। लेकिन फातिमा को लगता था कि अब्दुल रहमान के दिल में अब भी कोई राज छिपा है। एक दिन जब अब्दुल रहमान शहर से वापस आया, उसने फातिमा को अपने साथ शहर के एक खैराती अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वहां उसने फातिमा को बताया कि उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के इलाज के लिए वक्फ कर दिया है। फातिमा ने हैरत से पूछा, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? अब्दुल रहमान ने कहा, फातिमा, तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि नफरत से कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सिखाया कि जिंदगी दूसरों के लिए जीने से ही पूरी होती है। फातिमा का दिल छू गया। उसने अब्दुल रहमान का हाथ मजबूती से थामा और कहा, हाजी साहब, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो हम मिलकर इस हवेली को मोहब्बत का घर बनाएंगे। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। उस रात जब वे दोनों हवेली के बगीचे में बैठे थे, फातिमा ने अब्दुल रहमान से कहा, हाजी साहब, अब कोई राज हमारे बीच नहीं रहना चाहिए। अब्दुल रहमान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, फातिमा, अब मेरी जिंदगी का हर राज तुम्हारा है। दोनों के बीच एक गहरा सुकून छा गया, लेकिन फातिमा के दिल में अब भी एक हल्की सी बेचैनी थी। क्या वाकई सब राज खुल चुके थे या अब भी कोई कहानी बाकी थी? सच्ची मोहब्बत नफरत की हर दीवार को गिरा देती है। जब रिश्तों में माफी, समझदारी और इज्जत हो तो हर मुश्किल जीत ली जाती है। फातिमा की मोहब्बत ने अब्दुल रहमान की नफरत को पिघला दिया और इस हवेली को एक नई जिंदगी दी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह हर राज को रोशन कर देती है और जिंदगी को एक नई उम्मीद देती है।